तो पहली चीज, आप फिजियोलॉजी, शरीर की बनावट को बदल के अपने मन को बदल सकते हैं, माइंडसेट को बदल सकते हैं। दूसरा है अपने फोकस और बिलीफ्स, अपने फोकस को चेंज करके। फोकस प्रॉब्लम है, हाथ में लिए बैठे हो प्रॉब्लम को, दिमाग पे प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो। अरे क्या बताएं, नौकरी छूटने को है, क्या बताएं बॉस से लड़ाई हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हला 1 साल 1 महीने में नौकरी से निकाल दिया जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा बच्चा गड़बड़ हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हो जाए, कहीं वैसा तो नहीं है ऐसा हो जाए। बार बार उसी डर के बारे में सोच रहे हैं। फोकस कहां है? इसकी बजाय फोकस ये नहीं है मैं जीवित हूं, कोरोना में मैं बच गया, दैट्स गुड। शादी हो गई, दैट्स गुड। बच्चे हो गए, बहुत बढ़िया। आपको समझ नहीं आ रहे, नॉर्मल हो, दोनों हाथों पैरों के साथ बैठे हो, ये कम नहीं है। अपंग पैदा होते हैं लोग, उम्र 28 साल, पोटी सूसू नहीं कर पाते, शरीर है, सब खाते हैं, सूसू पोटी करने का होश नहीं है। ऐसे बहुत सारे लाखों बच्चे पैदा होते हैं और जीते हैं, मरते भी नहीं। अच्छे पहलुओं पर क्यों नहीं सोचते हम जीवन में जो मिल रहा है? बार बार गलत गलत के बारे में, तो आपका माइंडसेट बदलेगा, बिलीफ्स बदलेंगे। कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, कुछ ही लोग जीतते हैं, सब कामयाब नहीं होते। ऐसे बिलीफ्स बना लिए, कम पढ़े लिखे लोग कामयाब, मेरे अंदर वो नहीं है। बिलीफ बना लिए हैं आपने जीवन को लेकर, बिलीफ बना लिए, हम तो अमीर घर के नहीं, हम तो अच्छे नहीं है, ये बिलीफ अपने बारे में। बिलीफ को बदलिए, बिलीफ बदल गया तो माइंडसेट बदल गया। परमानेंट माइंडसेट इज कॉल्ड बिलीफ। ये मैं कर नहीं सकता, ये बिलीफ है। आई कैन नॉट स्पीक वेल ऑन स्टेज, मेरे पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, बिलीफ है। मैं लोगों से मिलता नहीं, मैं शर्माता हूं, ये बिलीफ है। मैं लोगों से अच्छी तरह बात नहीं कर सकता, ये बिलीफ है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ये बिलीफ है। पढ़े लिखे लोग ही कामयाब होते हैं, ये बिलीफ है। शहर के लोग ही कामयाब होते हैं, ये बिलीफ है। ऐसे अलग अलग बिलीफ में जी रहे हैं हम। एक्सपीरियंस लोग ही सफल होते हैं, ये बिलीफ है। युवा लोग ही सफल होते हैं, ये भी बिलीफ है। जरूरी नहीं, ऐसे ऐसे युवा देखें जो बुढ़ों की तरह जीते हैं, और ऐसे ऐसे उम्र दराज जीते हैं जो युवाओं को भी मात देते हैं। ये बिलीफ बनाए हुए हैं। तो फोकस और बिलीफ यदि बदल गया आपका, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने फोकस कर दिया, तो भी आपके इमोशंस बदल जाएंगे। आप क्या क्या क्वेश्चन अपने आप से कर रहे हैं, और क्या क्या शब्द बोलते हैं, और क्या क्या शब्द आप रिपीट करते हैं अपने आप को, अपने बारे में, उससे आपके इमोशंस बदल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम 2 जगह कम्युनिकेशन करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस तीसरे की, यहां पर बात कर रहे हैं मेनली ये सेल्फ एफर्मेशन। मैं अपने आप को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कम्युनिकेशन में, क्या मेरा इंटरनल कम्युनिकेशन। जब कोई भी चीज मैं सुनता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं, हम पूरे जीवन बचपन से लेकर आज तक इन 5 सेंसेस से इस मन के अंदर इंफॉर्मेशंस देते आए, लेते आए, लेते आए, लेते आए, लेते आए। ध्यान से समझिए, लेते आए, लेते आए। जैसे हम रोजाना खाते आए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कान बड़े करके सुन लीजिए, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। जैसे हम बचपन से खाते आते हैं, पीते आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही मेरा बॉडी बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। जो हम खाते हैं, जो पीते, जैसा खाते वैसा पीते, वैसे ही उसी के हिसाब से मेरा बॉडी बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। और जैसे हम सुनते हैं, जो जो हम सुनते हैं, जो जो हम देखते हैं, जो जो हम पढ़ते हैं, जो जो हम सुनते हैं, जो जो देखते हैं, जो जो पढ़ते हैं, जो जो एहसास करते हैं, जो जो सुनते हैं, जो जो पढ़ते हैं, जो जो सूंघते हैं, जो जो चखते हैं, इन 5 सेंसेस से जो जो करते हैं, उसी से मेरे अंदर का मन शेप ले रहा है। जो जो सुन रहा है, जो जो देख रहा है, वो पूर्ण है या सही है, ये जरूरी नहीं है। और उसी के आधार पर मेरे मन ने कुछ चीजों को सही और कुछ चीजों को गलत मान लिया है। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप? ये बिलीफ है। जैसे बचपन से किसी बच्चे को एक संस्कार मिला, मन कैसे खेलता है समझिए, मन में कैसे प्रोग्रामिंग्स बनता है। बचपन से एक बच्चे को संस्कार मिला कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बहुतों को मिलता है, सही भी है, मनुष्य शरीर के लिए नहीं बनाए।
अब ऐसा बच्चा जब बड़ा हो जाता है और जो बाहर निकलता है और जो मीट की दुकान पर जब मीट टंगा होता है ना, और जो मीट टंगा हुआ देख लेता है या किसी को खाते हुए देख लेता है, तो कई बच्चों का जी मिचलाता है, उल्टी हो जाती है। ऐसा देखा है कि नहीं आप? और आप में से भी कई लोग हो सकते हैं ऐसे हो, किसी को खाते हुए देखकर उल्टियां आती है। मतलब खा नहीं रहे, दूर से देख लिया, लटका हुआ देख लिया, उल्टियां आती हैं। एक आदमी ये है, और एक ऐसा है, वो तो हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा अलग माहौल है। आप जब वेस्टर्न इंडिया, मुंबई या फिर ईस्ट की ओर जाएंगे, बंगाल और इधर, और साउथ की ओर जाएंगे, तो जैसे हमारे यहाँ सब्जी लेने के लिए महिलाएं नहीं निकलती, ऐसे वहां महिलाएं निकलती हैं मछली लेने, मीट लेने। हाँ, वो क्या रेट है? हाँ दे दो, कलीजी भी दे दो ना, थोड़ी कलीजी डालो। हाँ लेग पीस, अरे लेग पीस डालो ना। जैसे आप नहीं कहते कि वो वाला टमाटर भी डाल दे, लाल वाला, हरा धनिया भी डाल दे, मिर्च भी डाल दे। ऐसे खरीदारी करने निकलती हैं। एक व्यक्ति उसको देखकर उल्टी करता है, एक काटता है घर में ही, साफ करता है। आजा पार्टी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक ही चीज को लेकर दो माइंडसेट। तो मैंने जो देखा, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग में से कहिएगा मेरा इस जॉब से क्या संबंध है? मैं उन बेसिक्स की बात कर रहा हूं। यदि आप उन बेसिक्स को समझ गए तो जीवन में कहीं भी किसी भी पहलू में जाओगे, कभी भी निराश नहीं होगे, हमेशा प्रफुल्लित रहोगे, हमेशा अच्छा करोगे। और जब अच्छा करोगे, एंजॉय करोगे, तो परफॉर्म करोगे, ग्रो करोगे। प्रॉब्लम है मन अटका रहा है, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, इसका चेहरा पसंद नहीं है। पंडितों से तो मुझे सख्त नफरत है, और जाट, अकल ही नहीं होती जाटों में तो। और राजपूत, राजपूत तो साला किसी लायक बचा ही नहीं अब। ये डायलॉग सुने ना आपने? मतलब ऐसे बिलीफ बना लिए हमने, पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही खराब कर देते हम। मन सबके बारे में, महिलाएं किसी लायक नहीं होती पता नहीं क्यों एचआर बना देते हैं इनको। कितने खुश हो गए ना पुरुष, पता नहीं किसी लायक होती नहीं है, पता नहीं क्यों काम करने नहीं, ये नहीं चुपचाप रोटी बनाए। तो 130 करोड़ के देश में 65 करोड़ पुरुष हैं, 65 करोड़ महिलाएं हैं लगभग। 65 करोड़ में से एक भी तथाकथित मर्द नहीं है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला पाए हो। अब बजाओ ताली, बजा लो ताली। माइंडसेट इस हद तक मन में घुसाए हुआ है, ये पुरुष, ये महिला। पुरुष अपने आप को तुर्रम खा, क्योंकि एचआर तो फिर एचआर है, एचआर तो किसी से पूछ सकती, हाँ कब, क्यों, किस लिए, एचआर है। और वो भी महिला और हम पुरुष। ये कौन होती है पूछने वाली है? ये नौकरी का लफड़ा नहीं होता तो बता देता ऐसे तू किस लायक है। कल परसों की छोरी हमसे पूछेगी, ऐसा बिलीफ है मन का। पहले तो महिलाएं का माइंडसेट थोड़े अलग था। ठीक है, पत्नी हूं, पति परमेश्वर है पहले, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, पहले तो चीजें चल जाती थी। अब पति अभी भी परमेश्वर की तरह रहना चाहता है,
इसका माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं। मैं परमेश्वर। और ये कह रही है होगा तू काय का परमेश्वर, हम भी कम नहीं है, परमेश्वर नहीं हम ही है देवी, हम भी किसी की सुनते नहीं है। 7 साल के अंदर शादी के, 7 साल के अंदर कौन सी लगती है धार? 300 कौन सी वाली हो? दहेज प्रथा वाली 376 354 पूरे के पूरे परिवार को अंदर करा दूंगी। पुरुष वर्ग ज्यादा लाटक न कर, कम नहीं हूं किसी से। अब ये अधूरे ज्ञान के साथ जी रहे, लड़ रहे पागलों की तरह, जातियों की लड़ाई चल रही है। ऐसी लड़ाई यहाँ की है, ये मैनेजर, मैं सुपरवाइजर, ये एग्जीक्यूटिव, मैं तुर्रम खां, इसको एचआर का घमंड, इसको पुरुष होने का घमंड, पुरुष नहीं तो राजपूत होने का। अलग अलग घमंडों में जी रहे हो, लड़ रहे एक दूसरे से, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे। तो अपने आप को क्या समझा रहे हो? तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिली बचपन से, वो गलत इंफॉर्मेशन चली गई और गलत माइंडसेट बन गए। न पुरुष कम न महिला कम, पुरुष भी चाहिए महिला भी चाहिए। सृष्टि दोनों से मिलकर बनी है, उसकी अलग खूबी है, मेरी अलग खूबी है। जैसी समाज में राजपूती विचारधारा भी चाहिए, उसके बिना सीमाओं की रक्षा नहीं हो सकती, उस विचारधारा के बिना, उस राजसी विचारधारा के बिना। वैश्य विचारधारा भी चाहिए, व्यापार नहीं हो सकता उसके बिना। सेवा वाली विचारधारा भी चाहिए, नहीं तो गंदगी साफ नहीं हो सकती उसके बिना। हर भाव कोई छोटा नहीं है। यदि वो भाव न हो और वो व्यवस्था न हो तो समाज कैसे चलेगा? फिर तो कोई एमआई रोड गंदी पड़ी रहेगी। हेलो, समझ में आ रहा है? गंदी पड़ी रहेगी, फिर तो गटर साफ ही नहीं होंगे, गंदगी आ गई तो। कोई कम नहीं, सबके अपने अपने रोल हैं, कोई छोटा नहीं है। खामा खा का मन का तुर्रम खाए रे, सब समान है, काम सबको अलग अलग हैं। यदि ये भाव आ गया तो काय को लड़ोगे बावलों की तरह रे? मैं बड़ा हूं, काय का बड़ा रे? शरीर ही तो बड़ा है तेरा। बस तू 2 3 4 5 साल पहले आ गया बाहर, ये 5 साल बाद बाहर आया बाहर। बस शरीर की उम्र है, आत्मा की उम्र नहीं है। 36 साल की उम्र में तो 4 धामों की स्थापना करके शंकराचार्य निकल लिए। साउथ में रहने वाला एक व्यक्ति, जब ट्रेन नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, 36 साल की उम्र में तो पूरे देश में घूम लिया, नीचे से लेकर पहाड़ की चोटी तक। केदारनाथ अभी भी जाओगे तो रूह कांप जाएगी आपकी, अभी भी। बद्रीनाथ अब जाओगे तो परेशान हो जाओगे अभी भी। और वो व्यक्ति पैदल निकला, वहां पर उसने कुछ ऑर्गेनाइज किया और वहां एक धाम बना दिया। फिर उड़ीसा निकला, जगन्नाथपुरी पहुंचा, वहां पर एक धाम बना दिया। फिर पश्चिम में द्वारिका पहुंचा, वहां एक धाम बना दिया। नीचे रामेश्वरम पहुंचा, वहां एक धाम बजा दिया। और जिस उम्र में लोग जीना थोड़ा थोड़ा सीख पाते हैं, उस उम्र में निकल भी गया। क्या होता है उम्र? कुछ नहीं होता। 40 साल का युवा कुछ नहीं कर पा रहा है, कई बार कम साल का कर जाता है, कुछ नहीं है। इसका झंडे मत करो, उम्र का एक है, सम्मान देना जरूरी है, लेकिन बाकी चीजें भी है। यदि मेरे अंदर, मन के अंदर ताकत है, यदि सामने वाले के अंदर काबिलियत है, वो कम उम्र में मेरे लिए भी लागू होता है। मैं 40 साल का हो गया रे, मैं 40 साल में उतना नहीं कर पाया जितना 26 साल के युवा कर जा रहे हैं कई लोग। 13 साल के एक लड़के ने मुंबई में एक कंपनी बनाई, पढ़ने वाले ने, 8th में पढ़ता है। डिब्बे वालों से टाई अप किया कुरियर का के लिए, स्टेशनरी बेचता है ऑनलाइन, और एक ही साल में 200 300 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। अब मैं कहूं मैं धीरज चांद तुर्रम खां और तू चिल्लड़ 13 साल के, कोई मतलब है?
वो 13 साल की उम्र में उसके अंदर कुछ सोच समझ मुझसे ज्यादा थी किसी फील्ड की, इसलिए आज वो कामयाब है। ये कोई लड़की है या कम उम्र का है या ज्यादा उम्र का है, क्षत्रिय है, राजपूत है, सैनी है, जाट है, फलाना है, ठिकाना है, कोई मतलब नहीं है। जो जिस लायक होता है जिंदगी में उसको जरूर मिलता है और मिलता रहता है। यदि वो लायक है तो मिलता रहेगा, लायक नहीं है तो कोई ले नहीं सकता, वापस खींच लिया जाएगा। विरासत में गलती से एक बार आप बन सकते हैं राजा, एक बार आपको दिया जा सकता है। यदि आप लायक नहीं है तो प्रकृति छीन लेगी आपसे। जिसके लायक आप नहीं होते उसे संभाल नहीं सकते लंबे समय तक, रिप्लेस हो जाते हैं आप। तो आप अपना परफॉर्म करते रहें।